भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए भारत गौरव आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का। बोलिए आचार्य की। चलिए थोड़ा सा क्या लिखा था कल गुरु महाराज के बारे में। दो प्रकार के मुनि महाराज। मुनि महाराज कैसे होते हैं? विषय वासनाओं से रहित होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी। शुभोपयोगी मुनिराज कौन से सहनन वाले होते हैं? हीन सहनन वाले, है ना, उनकी शक्तियां कम होती हैं। और शुद्धोपयोगी मुनिराज उत्कृष्ट सहनन वाले होते हैं। शुभोपयोगी मुनि महाराज की कौन सी चर्या है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। शुद्धोपयोगी क्या करते हैं? ध्यान अवस्था में लीन रहते हैं, वो ये क्रियाएं नहीं करते हैं, है ना। शुद्धोपयोगी मुनिराज कहाँ रहते हैं? गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा। गिरी में, पहाड़ों पर, कंदराओं में, दुर्गेशु किलों में जो छूट के खंडर हो गए हैं, है ना, गुफाओं में। गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा, है ना, यहाँ पे मुनि महाराज रहते। और शुभोपयोगी कहाँ रहते हैं? दो शुद्धोपयोगी को कौन से मुनिराज कहते हैं? वनवासी, है ना। और शुभोपयोगियों को चैत्यवासी। शुभोपयोगी मुनि कौन से शुद्धोपयोगी मुनि कौन से संयमी हैं? उपेक्षा। और शुभोपयोगी कैसे हैं? अप्रहत संयमी। शुद्धोपयोगी की और क्या कहते हैं? कौन से मुनिराज हैं? जिन कल्पी। और शुभोपयोगी स्थिविर कल्पी। समझ में आ रहा? तो शुद्धोपयोगी मुनि पिछी कमंडल रखेंगे क्या? कौन रखेंगे? शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी मुनि कब होते हैं? चतुर्थ काल में। और शुभोपयोगी भी हो सकते हैं, लेकिन पंचम काल में शुद्धोपयोगी मुनिराज नहीं होते हैं। समझ में आ रहा? तो उपदेश आदि को, शिक्षा दीक्षा उपदेश कौन करते हैं? शुभोपयोगी। और शुद्धोपयोगी ज्ञान ध्यान तपो रखता, वे ज्ञान और ध्यान में ही लीन रहते हैं, है ना। आचार्य उपाध्याय कौन बनते हैं? शुद्धोपयोगी नहीं बनते। उनको संग नहीं बनाना, उनको प्रवचन नहीं करना, उनको दीक्षा नहीं देना, उनको प्रभावना नहीं करना। प्रभावना कौन करते हैं? शुभोपयोगी मुनि महाराज, है ना। तो इसका मतलब तुम्हें मुनि महाराज पूरी तरह से समझ आ गए या नहीं आए? बोलो, आ गए तो बन जाओ। इतने नहीं आए महाराज कि बन जाए, है ना। अब शुभोपयोगी मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं, वो तो मालूम ही होगा। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्त, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और शेष 7 गुण, है ना। अभी इसमें मत जाओ, तुम तो बेसिक नॉलेज लो, है ना। मूल गुण में मत जाओ ज़्यादा गहराई में, नहीं तो तुम्हारा मन लेने का हो जाएगा। तो वो हम चाहते नहीं हैं अभी कि तुम्हारा मूड बने, है ना। तो अब अपन आगे चलते। देखो, विषयों की आशा नहीं जिनके, इसका मतलब क्या? विषय की आशा नहीं। कैसे? तुम्हारे अच्छे मकानों में जाते हैं तो हमारा मन नहीं होता कि हम इसमें रहें, होता है क्या? या ये मकान हमें मिल जाए, होता है क्या महाराज? नहीं, इनके मकान देख के कि हमें दे दो, कि हम इसी में रहें, होता है क्या? तो ये मकान क्या है? विषयों की आशा।
हाँ, हमारा मन होता है अच्छा मंदिर बन जाए, अच्छा जिनालय बन जाए, अच्छे तीर्थ बन जाए, लेकिन विषय भोग की चीज़ों में मन नहीं होता। तो ये विषयों की आशा नहीं है महाराज को। तुम शादी करने जाते हो, दूल्हा बन के आशीर्वाद लेने आते हो, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी दूल्हा बने, हैं, कि हमको भी एक ढूंढ दो भाई, हम भी घोड़ी पे बैठ के चलें। ऐसी इच्छा महाराजों को होती क्या ना? जैसे तुम्हारी महाराज बनने की इच्छा नहीं होती है ना, वैसे हमारी दूल्हा बनने की इच्छा नहीं होती। तुम लाते ना बच्चे का नामकरण कर दो, तो उस समय महाराज कैसा लगता कि हमारे भी होते दो चार विषयों की आस। यही तो विषय भोग, और क्या है समझ में यार? क्या है विषय, क्या होते हैं? यही तो होते हैं, है ना, कि कभी हम भी एक बड़े घर में पैदा हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे मन में तो एक ही चीज रहती है, श्वेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता। गरीब के घर पैदा हूँ चाहे अमीर के घर पैदा हूँ, हे भगवान हर जन्म में वहाँ पैदा हूँ जहाँ जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है ना। किसी भी गति में जाऊँ जिनेंद्र भगवान की शरण मिलना चाहिए। गरीब बन जाऊँ लेकिन कौन मिलना चाहिए? तो ये विषयों की आशा है कि भगवान की आशा है? तो शुभोपयोगी मुनि ये आशा रख सकते हैं या नहीं? तो इसको विषयों की आशा बोलते क्या? नहीं बोलते। समझ में आ रहा? अगला जन्म मिले नहीं। हे भगवान, पहली बात तो जन्म मिले ही ना, और यदि मिले तो कहाँ मिले? विदेह क्षेत्र में, है ना। किसके दर्शन करें? सीमंदर सीमंदर स्वामी युगमंदर युगमंदर। एक बार तो भगवान देखना है। मैं तो रोज मंदिर में यही कहता हूँ कि हे भगवान, मुझे कुछ स्वर्ग मोक्ष तो एक तरफ डालो, मुझे एक बार विदेह क्षेत्र जाके तीर्थंकर भगवान साक्षात देखना है। क्या करना? इन आँखों से एक बार साक्षात जिनेंद्र के दर्शन करना। समझ में आ रहा? और कुछ नहीं करना, बस उन्हें देखना है। क्योंकि जिसकी हम इतनी महिमा गा रहे, इतना शास्त्रों में लिखा है, एक बार उसे देखें भी तो। ऐसी भावना अब किसी की हो नहीं, मेरी तो निरंतर रहती है। हाँ, नकल मत करो हमारी, हमने कह दी तो हमारी भी है। एक बार तीर्थंकर को मुझे देखना है। पुण्य जगह, इतना पुण्य कमा के जाऊं, यदि विदेह क्षेत्र में जन्म हो तो एक बार अपने हाथों से उनको आहार प्रदान कर। किसको? सीमंदर भगवान को। एक बार उनकी सेवा करूं, एक बार उन्हें आंखों से देखूं, बस इतना कर लिया ना तो फिर आगे का काम उनका है, मेरा कोई काम नहीं है। फिर तीर्थंकर का काम, तारो या ना तारो ये तुम्हारी, वो तो तार ही देंगे। हमारी भगवान ऐसे नहीं है कि तुमसे 11,000 मांगो तो 5,000 दें। हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि दर्शन कर लो बेटा तो हम भी तर रहे और तुम्हारा भी बेड़ा पार, तुमको भी भगवान बना देंगे। ऐसे तीर्थंकर भगवान है। एक बार उनके दर्शन सीमंदर स्वामी के जरूर होना। समझ में? कोई भी तीर्थंकर तीर्थंकर होना चाहिए, उनके दर्शन मिलना चाहिए, है ना। तो शुभोपयोगियों की ये इच्छा जायज है कि ना जायज है? लेकिन तुम्हारे जैसे बन जाए ये क्या है? सोचे ही काहे को, कौन सा पाप किया जो तुम्हारे जैसे बने? समझ में आ रहा? एक पंक्ति आती है, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते। इसका मतलब क्या होता? निज पर के हित साधन में, इसका क्या मतलब? माइक दो, बड़े विद्वान सीख गए भाई। शुद्धोपयोग शुभोपयोग। अंकल जी उठो ना, हाँ बोलो, कौन बोलेगा? निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपने और पर के दूसरों। कौन से मुनि महाराज? शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी नहीं, वो तो निज के में लगे रहते हैं। शुभोपयोगी, उन्हें पर से कोई मतलब नहीं। अपने और पर के दूसरों के
हित में, भलाई में, कल्याण में निज दिन तत्पर रहते। क्या होता कल्याण? जो भलाई हित, भलाई क्या? आत्म कल्याण, तुम्हारी भलाई तो आत्मा का कल्याण, आत्मा कल्याण करने के लिए। नहीं तो तुम लोग की भलाई तो ये है कि दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र, ये तुम्हारी भलाई। तो तुम्हारा हित भी तुम्हें इसी में लगता है ना? बहुत अच्छा। और कोई बताए? निज पर के हित साधन में निस्दिन तत्पर रहते हैं। अपनी और पर की आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देखो, एक छोटी सी, ज़्यादा खींचेंगे तो फिर विषय नहीं होगा, है ना? हाँ, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। स्वयं जिनेंद्र भगवान से प्रभावित रहते हैं और औरों को भी प्रभावित करते हैं। इसको बोलते निज पर के हित। तीर्थंकर क्या करते हैं? स्वयं भी तरते हैं, और वो हम नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? हम तीर्थंकर से प्रभावित हैं और दूसरों को भी प्रभावित करते। तीर्थंकर और हम में क्या अंतर है? तीर्थंकर तो स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी, लेकिन हम दूसरों को नहीं तार सकते, लेकिन हम भगवान के शासन से प्रभावित रहते हैं और तुम जैसों को भी किससे प्रभावित करते हैं? इतने दिन से हम कौन से प्रभावित कर रहे हैं आपको? जिनेंद्र भगवान से। किससे? तो हम भी प्रभावित हैं और तुम्हें भी भगवान से प्रभावित करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। इसको बोलते निस्दिन तत्पर। कैसे भी हो तुम जिनेंद्र भगवान से जुड़े रहो। एक ही तो हमारे सपना है, और क्या है कि पूरी जैन समाज कट्टर जैन बन जाए। बस हमको अजैनों को जैन नहीं बनाना। जैनों को, जो अजैन बन गए उनको हम वापस नहीं ला सकते, ना लाना, ना हमारा माथा फोड़ी करना। जो बचे हैं उन्हें कट्टर जैन बनाना, वरना जैन धर्म खत्म हो जाएगा। इसलिए तो मैं तुम्हारे बच्चों को बाल संस्कार कर रहा हूँ। किस लिए? कि ये बच्चे कैसे बन जाएं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि 150 बच्चे यहाँ पर हो गए। 150 बच्चे बड़ी बात है। और भी नाम आप प्रेरित करो। माँ बाप, आप डांट के स्कूल भेजते हो, डांट के उनसे कई चीज़ें नहीं करने देते हो, तो ये भी बोलो कि बच्चों प्रेम से जैसे भी हो कि तुम एक बार संस्कार ले लो। समझ में आ रहा? तो वह एक तुम्हारे, हमारा भला क्या होगा? हमारा भला तो इतना ही कि हम उनको जिनेंद्र से प्रभावित करेंगे। यदि छोटी सी उम्र में उनको सिखा दिया कि बेटा जिनेंद्र भगवान के अलावा अपना कोई भगवान नहीं है, यदि बता दिया कि अपने निर्गंथ गुरु के अलावा कोई और गुरु नहीं है, और जिस बच्चे को, एक बहुत मार्मिक बात बता रहा हूँ, जिस बच्चे को तुमने कट्टर जैन बना दिया ना, मेरी माँ ने मुझे कट्टर जैन बनाया था। मेरे मुसलमान भी दोस्त थे, लेकिन दोस्ती भले थी, लेकिन मेरी माँ ने इतने संस्कार दिए थे कि उनके घर में पानी पीने में मुझे उल्टी आती थी कि मैं पी नहीं सकता। दोस्ती रखूँगा, उनके घर में स्मेल आती थी, मैं पानी नहीं पीता था उनके। जाता था, बैठता था। क्यों? कि मुझे कैसा भर दिया था मेरे दिमाग में कि आई एम जैन, मैं जैन हूँ। मैं देख लेता था कि कोई मुस्लिम दोस्त तो मांसाहारी होते ही हैं, मैं उनके साथ कभी नाश्ता नहीं करता। क्यों? भीतर से ऐसा लगता था कि नहीं, ये नहीं करना है। तो मेरी माँ ने मुझे नियम नहीं दिए, लेकिन ऐसा सिखाया था। समझ में आ रहा? अब बोलो, यदि तुम बच्चे की, बेटी के अंदर जैन धर्म भर दोगी भीतर रोम रोम में, तो मैं पुलक सागर कहता हूँ, यदि माता पिता ने इंजीनियर, डॉक्टर तो सब बनाते हैं, कट्टर जैन बना दो, मैं गारंटी लेता हूँ एक भी बच्ची अजैनों में शादी नहीं करेगी। ध्यान रखना, उसकी इच्छा ही नहीं होगी, उसे गंदा लगेगा वो सब। समझ में आ रहा? भागेंगी नहीं ये बच्चियाँ। लोग कहते बच्चियाँ क्यों भाग रही कि तुम पढ़ा लिखा तो रहे हो, लेकिन उनको कट्टर जैन नहीं बना रहा। अब जी अपनी जो कट्टर जैन महिलाएं हैं, ये नहीं जा सकती हैं जैनों में, नहीं कर सकती उनका खाना पीना, इनको रुचता ही नहीं है। समझ में आ रहा? तो अब बचपन से यदि तुमने संभाल दिया है ना, इतना जैन बना दो कि उनको उन सबसे, व्यक्ति से नफरत ना हो, उन क्रियाओं से हो जाए कि नहीं, मैं पसंद नहीं कर सकती। समझ में आ रहा? तो मैं कहता हूँ किसी भी घर में
अजैन बहू नहीं आएगी, अजैन दामाद नहीं आएगा। ध्यान, चाहते हो तुम्हारी बेटियां जैनों में ही जाएं कि अजैनों में भागें? बोलो, गलती किसकी है? तुमने जैन धर्म नहीं सिखाया उसको, पानी छानने की महिमा नहीं बतलाई, अपने भगवान की महिमा नहीं बतलाई, अपने भगवान कैसे ये तुमने समझाया नहीं, अपने मुनि कैसे ये तुमने समझाया नहीं। इसीलिए तो वो कहते भगवान भगवान सब एक। समझ में आ रहा? ये तुमने सिखाया नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना समय मेरे पास है, ज़्यादा तो मैं नहीं, जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम माता पिता हो, उनको कट्टर जैन बना दीजिए। कम से कम उनको ऐसा बना दो कि उनके हाथ में भगवान के अभिषेक का कलश तो हो, लेकिन शराब की बोतलें नहीं होना चाहिए, इतना तो बना दीजिए। उनके हाथ में अष्टद्रव्य की थाली तो आ जाए, लेकिन उनकी थाली में अंडे नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। इतना जैन तो उन्हें बनाओ, इतना बना दो कि वो अपने हाथ से भगवान के दीप और अगरबत्ती तो जलाएं, लेकिन सिगरेट बीड़ी ना जलाएं, इतना बना दीजिए। और इतना बना दो अपने बच्चों को कि कहीं महाराज के आहार हों तो प्रसाद तो ग्रहण करें, लेकिन गुटखा पान मसाला ग्रहण ना करें, तो समझना तुमने अच्छा काम किया। बनाओ डॉक्टर, बनाओ इंजीनियर, मेरा कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ एक अच्छा जैन 100 डॉक्टरों से बड़ा होता है, एक अच्छा जैन 100 वकीलों से बड़ा होता है। एक अच्छा जैन यदि कलेक्टर बन जाए तो पूरे देश का भला कर सकता है, ध्यान रखिए। तो ऐसा आप अपने बच्चों को बनाओ। इसी को कहते हैं निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। हमारी समाज एक अच्छी जैन समाज बन जाए, चाहते हो या नहीं? बोलो। तो अपने बच्चों को समझाओ प्यार से। कल के ही दिन बीच में है, उसको हम एक उत्सव का रूप देंगे। पढ़ाई थोड़ा 2 मिनट रोकते हैं। कल यहाँ पर शाम को सब बच्चों का मेहंदी लेखन होगा, लड़के भी लड़कियाँ भी, और सब माता पिता भी आना। शाम की क्लास नहीं लगेगी, कल बच्चों की उत्सव का कार्यक्रम होगा। संगीतकार भी हैं, भक्ति संगीत भजन, और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मेहंदी लगेगी और उनको बहुत सुंदर व्यवस्था। कल उनका क्षौर कर्म भी कर दिया जाएगा, है ना। बालक थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 70-80 बालक तैयार हुए, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। फिर उनको क्या करना है आपको, परसों सुबह उनकी जो माता होगी, है ना, छोटे बच्चे हैं, कितने दिन हो गए तुमने अपने बच्चे को नहीं नहलाया अपने हाथ से, बड़े बड़े हो गए, है ना। तो उनको गुलाब जल से, है ना, हल्दी से, उपटन से, चंदन से अपने बच्चे का क्या करो, स्नान करो। बच्चे को लगेगा कि आज मेरी माँ मुझे फिर से बचपन में लौटा के ले जा रही है। और ये सब करके उसको चौक पर बिठाओ, घर में बना के एक पाटले पर, फिर उसकी नज़र उतारो। समझ में आ रहा ये किसका काम है? बहुत दिन हो गए ना तुमने अपने बच्चों की नज़रें नहीं उतारी, परसों उतार देना उनकी नज़र। और क्या बोलना, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। समझ में आ रहा? फिर देखो बच्चा कितना खुश होगा, लिपट जाएगा तुमसे कि मेरी माँ। मैं केवल ये संस्कार नहीं, मातृत्व भाव भी। कब छोटा था तब अलग भाव थे, बड़ा हो गया तो अलग भाव है, लेकिन एक बार अपने बच्चे को छोटे बच्चे जैसा प्यार दो। फिर उनको सफ़ेद धोती दुपट्टे वो तुमको घर से लाना, यहाँ से नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल साफ सुथरे फकाफक, मंदिर के मत उठा लाना पोंछा जैसे, समझ में आ, नहीं तो गंदे से उठा लाओ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और बच्चियों को वाइट साड़ी, है ना, होंगी सबके घर में, नहीं है तो ले आओ बाजार से, खर्चा करो। तुम्हारे बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, तुमसे 2 रुपया नहीं छूट रहे हैं। बाजार से सफ़ेद साड़ी लाओ, सफ़ेद साड़ी लाके उनको गुजराती स्टाइल में पहनाओ, है ना। कैसे पहनती है गुजराती? ये अल्लाह पल्ला हमारे पल्ले नहीं पड़ता है ना।
अच्छा वो भी वही है। हाँ गुजराती नहीं न, भरत कह रहा नहीं क्यों करेंगे गुजराती, हम बागड़ी करेंगे, है ना, अपने वतन की करेंगे जहाँ अपन रह रहे हैं। उनको पहना के, उनको जो बालों में केश में गजरे लगाए जाएंगे बालिकाओं को, वह जीनू भाई ने कहा यहीं से मिलेंगे, है ना, पुष्पहार यहीं से मिलेंगे, सजा धजा के स्नान करा के अपने बच्चों को, अपने माता पिता साथ आएंगे उनके, है ना, ऐसे नहीं भेज देंगे कि जाओ स्कूल जा रहे क्या। और फिर वहाँ महावीर नगर मंदिर से उनकी शोभा यात्रा चलेगी, यहाँ आकर फिर वो भगवान का अभिषेक होगा, है ना, तो पहले जलाभिषेक होगा फिर पंचामृत होगा, दोनों ही होंगे ताकि दोनों परंपराएं लड़े नहीं, है ना। जो जल वाले होंगे पहले जल से कर लेंगे, उसके बाद दूध दही से हो जाएगा, है ना, झगड़े अगड़े वाला मामला नहीं, है ना। तो भगवान का श्री जी का अभिषेक करेंगे, सारे बच्चे पूजन करेंगे भगवान की। छुट्टी है, संक्रांति है, कह देना बेटा पतंग अगले साल उड़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पतंग तुम कल उड़ा लेना, 15 को उड़ा लेना, है ना, कोई जरूरी नहीं है, आज अपनी जिंदगी को आकाश की ऊंचाइयां देना है, ऐसे बच्चे को समझाओ। फिर पूजन पाठ होने के बाद बच्चों को यहाँ पर फिर भोजन दिया जाएगा, सब बच्चे जितने भी हैं, खीर पूड़ी का भोजन मिलेगा, हलवा पूड़ी का भोजन मिलेगा, अच्छा भोजन तैयार यहाँ पर। जीनू भाई, आनंद, पीयूष, अच्छा ये भोजन मंत्री है, फूड मिनिस्टर, है ना, नमकीन भी होगा, मीठा भी होगा, गुलाब जामुन, सब बच्चे पूजन के बाद यहाँ भोजन करेंगे। फिर उसके बाद दोपहर को भोजन के बाद फिर उनके संस्कारों का प्रोग्राम होगा। चाहते हो आप सब? बोलो कि नहीं? ये दृश्य देखो, बहुत संक्रांति अपन ऐसे ही मनाएंगे, तिल गुड़, है ना, पट्टी बनती ना, वो भी बनेगी। बाप रे, बहुत महंगा पड़ गया भाई। संक्रांति है तो तिल के लड्डू तो खाएंगे ना बच्चे, की नहीं खाएंगे? खाएंगे, वो भोजन करेंगे, उनकी माता अपने हाथ से खिलाएगी उनको, है ना। बुफे सिस्टम जो भी रहेगा, अपने अपने बच्चों के पास आप जाएंगे और उस दिन बच्चे अपनी मम्मी के हाथ से खाना खाएंगे। किसके हाथ से? अपनी माँ के और पिता के हाथ से। इसलिए कहना बेटा आज मैं खिला रही हूँ, बुढ़ापे में जब मुझसे खाते ना बने तो तू मेरे हाथ, अपने हाथ से मुझे भोजन कराना। समझ में आ रहा? अनुपम दृश्य होंगे, बड़े मार्मिक, संवेदनशील। इसी पंडाल में सबके भोजन आदि की व्यवस्था भी रहेगी, फिर उनके संस्कार के कार्यक्रम होंगे। तो ये है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी माता पिता भी, आप चाहते कि आपका बच्चा आ रहा है तो यहाँ कुछ व्यवस्थाएं लगती हैं। यदि कोई ऐसा हो कि भाई हमारी तरफ से पूरी पूजन सामग्री रहेगी, कोई बोले हमारी तरफ से बच्चों का भोग रहेगा, भोजन नहीं वो भोग होगा उस दिन, है ना, व्यंजन, तो वो भी आप कमेटी जो भी निर्णय ले उसमें अभी घोषणा करेंगे आनंद भाई, है ना, जो भी है। तो भाई थोड़ा सहयोग तो करना पड़ेगा अभी। और जिन जिन ने अभी बोलियाँ ली हैं ऋषभ कथा में, उसमें पैसे जमा करो यार। ये कहाँ से जमा कर, भुगतान करना है पंडाल वाले का, माइक वाले का, ये सब बैठे हैं अंकल जी हमारे पैसे के लिए। तो जिन जिन ने भी बोलियाँ ली हैं, पुलक मंच को शीघ्र बोलियाँ जमा कराएं। मजे और क्या समझना, एक टाइम खाते, करपात्र, केस लुंचन, पद, ये तो सब तुम्हें मालूम है, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। मुनि महाराज कैसे होते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं, हमने तो बस इतना समझा है कि मुनि महाराज जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शुद्धोपयोगी, और इसमें समाज थोड़ा भटक जाता है, हमको वो वाले महाराज समझता है, फिर कहते ये महाराज सच्चे नहीं हैं, जबकि भगवान कहते नहीं, ये महाराज भी सच्चे हैं और वो महाराज भी सच्चे हैं। ये हीन सहनन वाले हैं, वो उत्कृष्ट सहनन वाले हैं। ये चैत्यवासी हैं, वो वनवासी हैं। और एक बात भी भगवान ने कह दी कि वनवासियों से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा जब भी कल्याण होगा चैत्यवासी मुनियों से ही कल्याण होगा, ये ही तुम्हारे कल्याण करता है। अब थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं एक गृहस्थ का। अब हमने कहा था 3 उपयोग समझना है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। अब शुभोपयोग 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? लिख लो, 3 प्रकार के शुभोपयोग। शुद्धोपयोग एक ही होता है, अशुभोपयोग भी एक ही होता है, लेकिन शुभोपयोग 3 प्रकार का होता है।
अभी भी जिन बच्चों ने नाम नहीं लिखाए हैं तुरंत लिखा दें, बहुत सुंदर आयोजन होगा। शुभोपयोग 3 प्रकार का लिखो। पहला, असंयमी का शुभोपयोग। असंयमी यानी अव्रती, जैसे तुम लोग कैसे हो, संयमी हो कि असंयमी, तुम्हारा शुभोपयोग। दूसरा लिखो देशव्रती, देशव्रती का शुभोपयोग। देशव्रती यानी अणुव्रती, प्रतिमाधारी। और तीसरा लिखो महाव्रती का शुभोपयोग। लिख लिया, महाव्रती यानी मुनि महाराज। इसमें शुद्धोपयोगी महाराज नहीं आएंगे, शुभोपयोगी। अब देखो, आवृत्ति जो है, असंयमी है, वह कैसा होता है? सम्यक दृष्टि, है ना। सम्यक दृष्टि माने जो मैं कर रहा हूं, तुमको बना रहा हूं, कि वह देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता है ना। और वह असंयमी को शुभोपयोग क्या होगा? प्रतिदिन दानम पूया मुखम सावय धम्मो, मुनीश्वरों को दान देता है, आहार आदि। और पूया माने पूजा करता है, किसकी? जासो पूजो परम पर देव शास्त्र गुरु 3। लिखो अशुभ आवृत्ति का शुभोपयोग, असंयमी का शुभोपयोग, डैश बना के 2-4 पॉइंट लिख लो तो तुमको अच्छे से याद रहेगा। पहला पॉइंट लिखो, देव शास्त्र गुरु के अलावा कुगुरु कुदेवों को नहीं मानता है। देव शास्त्र गुरु के अलावा कुगुरु कुदेवों का त्यागी होता है, ऐसा लिख लो। वो कौन सा शुभोपयोग हो गया? असंयमी का। देव शास्त्र गुरु के अलावा कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानता है। लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखो, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन अभिषेक करता है। प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक करता है और मुनि आदि को 4 प्रकार के दान देता है। 4 प्रकार मालूम है? औषधि शास्त्र, अभय, आहार। आहार आदि लिख दो, उसमें सब आ जाएंगे। मुनियों को आहार आदि दान देता है और जिनेंद्र भगवान का पूजन अभिषेक करता है। तीसरा पॉइंट लिखो, सप्त व्यसन का त्यागी होता। एक मिनट, अष्टमूल गुणधारी होता है। अष्टमूल गुणधारी। अष्टमूल गुण मालूम है? 5 उदंबर 3 मकार। लिखो, 5 उदंबर 3 मकार का त्यागी। उदंबर माने फल। अभी लिखवाते हैं कौन से? 5 उदंबर और 3 मकार। तो 5 उदंबर में लिखो बड़। बड़ माने बट वृक्ष होते हैं ना, उसके जो फलों को नहीं खाता है, उसमें कीड़े होते हैं। बड़, पीपल, ऊमर। ऊमर आता है एक लाल, उसको खोलो तो उसमें कीड़े कीड़े निकलते, लाल रंग का होता। ऊमर, कठूमर। कठूमर यानी कटहल आता ना, लंबा कांटे कांटे जैसा, क्या बोलते हो? कटहल, वो भी नहीं खाता जैन। और अंजीर, पाकर में वो आ जाते हैं। कितने फल हो गए? और 3 मकार, शराब, मांस, शहद का त्यागी होता है। इतना करना पड़ेगा सबको। 26 जनवरी अपना गणतंत्र दिवस बनेगा, अपना संविधान जैनों का। मध्य मांस मधु,
मद्य माने शराब, मांस और शहद। शहद यानी मधु, हनी। समझ में आ रहा? इनका क्या होता है? वह त्यागी होता है। इसमें सब आ गए सप्त व्यसन, शिकार, जुआ, दारू, मांस, है ना, सब आ गया। क्लियर? ये कौन सा शुभोपयोगी हो गया? असंयमी। देशव्रती का लिखो, लिख लो, ये जर्नल बातें हैं, है ना। देशव्रती में लिखो प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक क्षुल्लिका 11 प्रतिमा तक, ये देशव्रतियों का शुभोपयोग है। उन प्रतिमाओं का पालन करना, है ना। और शुभोपयोगियों का लिखो मुनि, मुनि आरी का, ये महाव्रती हो गए। 5 महाव्रतों का पालन करना। नहीं, वो देशव्रती है। क्षुल्लक क्षुल्लिका दूसरी पहली प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक। मुनि आरिका, आरिका उपचार से महाव्रती है, वो भी महाव्रती के कोटे में डाल दिया उनको, है ना। अब मुनि महाराज कैसे पालेंगे, शुभोपयोग कैसे करेंगे? 1 टाइम आहार, 2 टाइम प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, 4 बार, बस इनका शुभोपयोग है। और क्या है? हाँ, महाव्रती का ही तो बोल रहा है, मुनि महाराजों का। 1 टाइम आहार, 2 टाइम प्रतिक्रमण, 3 टाइम सामायिक, 4 बार, हो गया सब उनका शुभोपयोग। इसमें शेष 7 गुण आ जाते हैं, सब आ जाता है। इन 4 चीजों में उनके पूरे व्रत आ जाते हैं। अब समझ में आ गया? इनको पालन करे वो शुभोपयोगी महाराज, प्रतिमाओं का पालन करे वो मध्यम शुभोपयोगी, और जो तुम लोग हो वो कैसे हो? असंयमी। लेकिन हो क्या? जैन। तीनों सेव मगचारी, तीनों को एक दिन मोक्ष मिलेगा। किसको? तुम्हें भी, और व्रतमाधारी को भी, और मुनियों को भी। अब शुद्धोपयोगी इसमें नहीं आएंगे। शुद्धोपयोग तो एक ही होता है, ज्ञान ध्यान में लीन। अब है अशुभोपयोग, ये और लिख लो। अशुभोपयोग क्या? लास्ट क्या करें वारूलाल जी, सुमर में स्कूल का लिख रहे हो तुम, कब से स्कूल की पढ़ाई छोड़ी है, महाराज ने फिर उसमें लगा दिया हूं। अशुभोपयोग में लिखो जैन धर्म को छोड़कर कुगुरु कुदेवों को मानना, अशुभोपयोग। इसका उल्टा कर दो, जो असंयमी का शुभोपयोग है ना, उसका उल्टा कर दो। कुगुरु कुदेवों को पूजना अशुभोपयोग, अष्टमूल गुण नहीं धारण करना अशुभोपयोग, अभिषेक पूजन नहीं करना अशुभोपयोग। उसका विपरीत कर दो। अशुभोपयोग वाले मोक्ष नहीं जाते, उनका कल्याण नहीं होता। क्लियर हो गया? पिक्चर क्लियर हो गई? तुम 3 में कौन से हो? अभी अष्टमूल कहाँ लिए हो? अशुभोपयोगी हो। कुगुरु कुदेव भी पूजते हो, कहीं भी चले जाते हो, किसी भी देवी देवता को पूजने लगे, अशुभोपयोगी हो, है ना। कहीं भी माथा रगड़ देते हो। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो अशुभोपयोगी। तुम लोग तो बीजेपी और कांग्रेस की आदतें सीख गए हो कि शिवसेना से कब हाथ मिलाना, कब हाथ हटा देना, लोकसभा चुनाव में सारे इकट्ठे हो जाना और दिल्ली में सब अलग अलग हो जाना। तो ये समझ सीखो, समझ में आ रहा? एक में ही डटे रहो। वो इंडिया गठबंधन टूट गया दिल्ली के चुनाव में। जो सारे राहुल के पक्ष में थे वो सब केजरीवाल के साथ चले गए, और कांग्रेस और बीजेपी एक होने के स्टाइल में है। जय हो पंचम काल की। अब राजनीति की बातें छोड़ो,
अपन तो धर्म नीति की करें, तो ऐसे नहीं बनने का है ना, कट्टर जैन बनने का, शुभोपयोगी हो जाओगे। क्लियर हो गया? दान पूजा नित्य करना ये शुभोपयोगी का लक्षण है। अब घर परिवार से मोह कौन रखता है? मुनि महाराज रखते हैं या गृहस्थ रखता है? तुम्हारा घर परिवार से मोह रहेगा क्योंकि तुम व्रती नहीं हो। तुम कहोगे मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बेटा, वो सब कहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान के भक्त रहो, है ना। किसके भक्त रहो? तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। त्रियंचे नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। जो कट्टरता से जैन बन जाएगा ना, जिनेंद्र भगवान को पूजेगा, गारंटी देते हैं पशु गति और नरक गति में नहीं जाएगा। लिख लो इसको, नरक पशु गति में कौन नहीं जाएगा? जो कट्टर, कट्टर शब्द पे जोर देना, फ्लेक्सिबल नहीं, कट्टर जिनेंद्र का भक्त होगा, मुनियों का भक्त होगा, वो कभी भी नरक पशु गति में नहीं जाएगा। फिर कौन सी गति बची उसकी? देव गति और मनुष्य गति। तुम्हें कौन सी गति में जाना? देव। तो फिर क्या करो? देव है तो कुछ ले, बिना देव कैसे ले? समझ में आ रहा? किसके भक्त बनो? मेरा एक ही सपना है कि पूरे देश की समाज, यदि तुम्हारा पुण्य उदय से जैन धर्म में जन्म हुआ है तो हे मछली हो, दुर्भाग्य को किसमें बदल लो? अशुभोपयोग को किसमें बदल दो? तुम्हारा कल्याण हो जाए। समझ में? कुछ नहीं करना तुमको ज़्यादा, बस हमारे भगवान, हमारे महाराज, हमारी जिनवाणी। समझ में आ रहा? और कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं। क्लियर हो गया? कहीं माथा नहीं झुकेगा। समझ में? इसमें कोई बुरा माने तो माने। अब तुम्हारे यहाँ मुसलमान आते हैं, मंदिरों के काम सब मुसलमान करते हैं, हमारा जिन शरणम सब मूर्ति वाले वही रहते हैं, फ्लोरिंग वाले वही रहते हैं, मार्बल वाले सब वही रहते हैं, लेकिन एक बार भी उनने अपने भगवान को प्रणाम नहीं किया, पूरा काम कर दिया। तो फिर हमें बुरा नहीं लगता है, तो तुम किसी को नहीं करो तो उन्हें बुरा काहे को लगता है? नहीं लगना चाहिए ना। तुम किसी को बोल सकते कि हमारे भगवान को पूजो। एक बात ध्यान रखना, सारे देवी देवताओं की फोटो मूर्ति तुम्हारे घर में होगी, लेकिन तुम्हारे भगवान की किसी अजैन के घर में नहीं होगी। क्यों? उनकी देवी तुम रख लोगे, किसी अजैन के घर, मुसलमान के घर पद्मावती मिली, वो तुम भी नहीं रखोगे और उनके रख लोगे, तो वह जैन धर्म कहाँ से बचेगा? तुम्हारे पास देवी नहीं है क्या? तो वहाँ क्यों जाते? पद्मावती है, धरणेन नहीं है क्या? है ना। तीर्थंकर नहीं है क्या? है ना। तुम्हारे घरों में सब देवी देवता मिल जाएंगे, लेकिन सबके घरों में जैनों के नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना। क्यों? वो कट्टर हैं, हम कैसे हैं? केजरीवाल। समझ में आ रहा? हम किसी से भी हाथ मिला लेते हैं, हमारा कोई वजूद ही नहीं है, हमारी भगवान में कोई दम ही नहीं है, वो ही पार करेंगे, हमारे तो बेकार हैं, उनमें कोई शक्ति मक्ति नहीं है। जबकि अपना धर्म कह रहा है हमारे भगवान में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? वो हमारे पापों का नाश कर देते। समझ में आ रहा कि नहीं? एक बात बताओ, हमने शिविर लगाया, तुमको कैसा लगा? ऐसे अच्छा, मरे मरे से। कुछ तो दिमाग में गया होगा कि नहीं? कि नहीं गया? समझ में आ रहा? साम्य भाव धन रखते हैं। साम्य भाव क्या होता है? ये और बता दो। मेरी भावना है, तुम्हारी तो है नहीं, मेरी है। जो पढ़े उसकी है, लिखा ना मेरी भावना। तो साम्य भाव धन रखते, इसका क्या मतलब होता है? ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं, ये बोलचाल में आती हैं। साम्य भाव क्या होता है? माइक माइक माइक। बोलो। नमस्ते भगवान। इक्वल। इक्वल, ये तो इंग्लिश में बोल दिया। मतलब क्या होता है? सभी जीवों को एक ही समान
दृष्टि ऐसा से संभव है? व्यवहार करना ऐसा संभव है? संभव है। समता भाव आ जाएगा तो समता भाव क्या होता है? समता को इक्वल बोल दो तुम, वो नहीं चलेगा। राग द्वेष रहित, वो तो है ही नहीं है, हमको तो राग देश है। समभाव। कहाँ है संभाव? तुम अभी हमको कुछ बोलो तो हम डांट देंगे, अभी वो भी जय डांट- जयकार करो तो खुश कर देंगे। अभी भी डांट रहे हैं। मैं डांट थोड़ी रहे हैं, समझा रहे हैं। इसको डांटना कहोगे तो डांटने को तो तुम मारना कहोगे फिर। ये डांटना थोड़ी है, टीचर तो स्टूडेंट को डांटेगा, नहीं तो तुम सुधरोगे नहीं, है ना। क्या होता है साम्य भाव? क्या होता है इसको समझो। समता भाव हो सकता है क्या? मुंह में रसगुल्ला गया और फीका गया तो महाराज को पता नहीं चलेगा क्या? तो साम्य भाव कैसा होगा? इक्वल भाव कैसे हो गए फीके और नमक में? मिर्ची खाई तो महाराज ऐसा करेंगे कि नहीं? तो बोले साम्य भाव रखो, तो उनकी चमड़े की जीभ है क्यों? उनकी प्लास्टिक की जीभ है क्यों? तुम गरम गरम हथेली में डाल दो खोलता पानी, वो कहो कि साम्य भाव रखो, तो वो लकड़ी के हाथ तो है नहीं हमारे, हैं? बैठो। क्या होता वो साम्य भाव? बोलो। नमोस्तु गुरु। समता में ममता को तजना। कौन ममता? तो वो बैठी है, उसको मत तजो यार, वो किसी का घर चला रही। ममता को तज दोगे तो नहीं, दीक्षा ले ममता लेगी। किसी व्यक्ति का नाम नहीं महाराज जी। अच्छा। समता में ममता को तजना। क्या होता है हमको समझ नहीं आया, क्या बोल रहे? जैसे साम्य भाव रखते हैं ऐसे समता में ममता को कैसे तजना। रखते बताओ ना, हमें नहीं मालूम। किसी जीव के प्रति दया करना, करुणा करना। ये कहा है करुणा को समता कैसे बोल देंगे? करुणा तो उस पे होगी जो दुखी है, तो क्या सारे ही दुखी हैं? नहीं, सब दुखी नहीं, हर प्राणी दुखी थोड़ी माई। तो फिर समता क्या होती? समता साम्य भाव रखना। क्या होता है सामने? किसी जीव के प्रति दया करना, दया थोड़ी होती, दया उसका तो उपकार दुखी- करना। दया तो दुखियों पे होती है। अब तुम दया के पात्र हो क्या? तुम तो सुखी हो, तुमको क्या दया करना? दया तो उसको करेंगे इसके 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। अब बारूलाल पे क्या दया करना, वो दया के पात्र है ही नहीं। शांति और स्थिरता। शांति क्या होती है? मन में आकुलता नहीं होना यूं। आकुलता क्या होती है? व्याकुल परिणाम, जैसे कोई व्याकुल होते हैं, व्याकुल नहीं होना इस चीज वो तो होंगे, अब दुख होगा तो होंगे ना, आप व्याकुल क्यों नहीं होंगे? नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करे दुख होवे ही नहीं। होवे नहीं, ये तो भगवान इतना बेह नहीं कि तुम्हें दुख न, तुम्हें इतनी जल्दी सुन लेगा, है ना। होवे ही नहीं, भगवान ने कहा जा होवे ही नहीं, तो या तो तुम बुद्धू हो या तुम्हारा भगवान बुद्धू है। वो तो दुख तो सबको होंगे, जो पूजा करते उनको दुख नहीं मिलते क्या? मैं प्रयास करूं। करो, हाथ पैर चलाओ। दुख आवे तो मन में दुख की भावना नहीं कैसे रखें, नहीं होगी? दुख आएगा तो दुखी मन तो होगा ना। पर उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा मन को। कैसे? अब ये तो आप ही बताओगे कैसे। तो फिर तुम काहे को बोले हम बताएं क्या? हम समझे तुमको मालूम होगा, तुम एक्स मुनि महाराज रहे होगे। आजकल एक्स मुनि महाराज भी तो होते हैं, 5 साल 10 साल महाराज रहे फिर कपड़े पहन लिए, एक्स मुनि महाराज। तो हम समझे शायद तुम्हारा यही लफड़ा होगा, तो तुम बता सकते कि हमारा एक्सपीरियंस है। बोलो देवी। महाराज जी, समता में रहना और क्रोध को भी दबा देना, वो समता भाव रखना और सम्य। हाँ, अम्मा एक रख दो उधर, बहुत अच्छा बोला तुम, बैठ जाओ, तुमको शांति मिल गई। और कोई बताओ। हाँ तो बताएंगे काय को, महाराज काय के लिए बने? नमस्ते गुरुदेव। तुमसे सीखेंगे क्या हम? सुख और दुख में सभी में एक कैसे जैसा भाव है। रखोगे? सुख और दुख में एक कैसे अंतर तो आएगा, एक सा कैसे रहेगा? यही है शाब्दिक ज्ञान, अनुभव का ज्ञान नहीं है। समता को सब बोलते, समता में महाराज, क्या होती समता? दुख में दुखी नहीं होंगे। ये पांव में दर्द हो रहा हमारे, तुम नाचे है ना, मजा आ गया, क्या दर्द मिला है, बहुत बड़ी अच्छी हुई स्लिप डिस्क, एक और हो जाए, ऐसा कहेंगे क्यों? दुखी नहीं होंगे दुख में। पीछे दो, दुख में दुखी कैसे नहीं होगा जीव? होगा ना। यदि दुखी ना हो तो फिर दुख क्यों कहेंगे उसको? दुख का अनुभव तो होगा। नमस्ते गुरुवर। हाँ। दुख सुख हर परिस्थिति में सरल भाव रखें। कैसे सरल भाव? दुख में दुख सहन दुख में होता सुख है ना,
दुख में दुख सहन होता है, पर उसको अपने भावों से प्रकट करने का वो कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दर्द होगा तो सरल पर भाव डॉक्टर कैसे आएगा फिर? तो एक घंटा हमको थेरेपी दे रहा, पागल है क्या वो? जब मैं उसे दुख बताऊंगा ही नहीं तो इलाज कैसे करेगा? औषधि दान लिखा है ना तुमको, जब मुझे मेरा रोग बताऊंगा तब तो तुम औषधि दान करोगे ना, नहीं तो कैसे दे दोगे दवाई? कुछ भी फिंगला दोगे क्या मुझे चौके में? दुख को दुख नहीं मानूंगा तो इलाज कैसे होगा? सुख और दुख दोनों में धैर्य धारण करते हैं प्रभु। क्या करना? धैर्य से सहते हैं, धैर्य धारण करते हैं। कैसे? कर्मों का विपाक समझकर दुख दवाई कुछ मत लेना। दवाई लेते हैं, दुख तो फिर दवाई ले रहा है तो इसका मतलब दुखी हो रहे हैं। दुख को रो रो के नहीं भोगते हैं, और दुख को सुख को हंस के नहीं। पीछे वो देखो, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें ले रहा हूं कि समाज सीधा हम पे ऐसी मोहर ठोक देता है, महाराज को तो खट्टा मीठा लगता ही नहीं। अरे पुद्गल हूं क्या मैं? नमोस्तु गुरुदेव। जीव नहीं हो क्या? हाँ, सभी के प्रति क्षमा का भाव रखना, सबको क्षमा कर देना। अगर दुख मिल रहा है उसको भी क्षमा कर देना। किसको? जिसके भी प्रति से अपने को नहीं, दुख तो हमारे शरीर में, अब किसको क्षमा करूं? सिर दुख रहा, तुमको क्षमा करूं क्या? किसी ने दुखाए नहीं, अपने आप दुख रहा है। सबके प्रति तब क्षमा का किस? भाव रखना। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, किसी के कारण से नहीं हो रहा, अब किसको क्षमा करूं मैं? सिर को? किसको क्षमा करूं? बोलो गज्जू सेठ, तुम्हारी तो दीक्षा हो जाना चाहिए। तुम पे दिल आ गया हमारा, 2-3 लोगों पे आ गया, बसंत जी पे है ना, बारूलाल जी और गज्जू, ये 3 यदि बन जाए ना, इतने प्यारे महाराज लगेंगे गांधी जी के 3। बोलो। नमस्ते गुरुवर। साम्य भाव का तात्पर्य है कि किसी प्रकार का भी आपत्ति या दुख या सुख जैसा भी आवे, समता भाव को रखते हुए उसको समावेश करके चलना चाहिए। दादा समता भाव क्या है वही तो बताओ, समझ नहीं आ रहा हमारे। साम्य भाव का साम्य भाव क्या होता है? उसको क्या झेलने का प्रयास करने क्या का। झेलना? ऐसा नहीं कि आकुल व्याकुल होकर के उसको, साम्य भाव का मतलब क्या? साइलेंट रूप में उसको साइलेंट हो जाए ना, मौन ले लें। डॉक्टर आए, क्या बीमारी के न मौन है हमारा। गज्जू सेठ ने कहा साइलेंट हो जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। यानी सीधे कोमा में चले जाओ तो हमेशा को साइलेंट हो जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। अब हम अज्ञानियों को पता नहीं है, आप ही बता दें। नहीं, हम तो बताएं, इसके लिए तुम काहे को खड़े हो गए? वो तो हम वैसे ही बताएंगे। देखो, सुख दुख ये बहुत समता की परिभाषा सीखो। सीधा लोगों ने ले लिया है, महाराज को दुख नहीं होता, महाराज को ठंडी नहीं लगती, महाराज को गर्मी नहीं लगती, महाराज को नमक मीठा का कोई ध्यान ही नहीं होता। नहीं होता तो या तो महाराज मेंटली डिस्टर्ब है कि उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है ना, या तो पागल को नहीं होता है, या फिर अजीब है वे महाराज, है ना। मैं तो जीव हूँ, मुझे तो सब कुछ होगा, ठंड भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, बरसात भी आएगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, पानी खारा होगा तो खारा महसूस होगा। कोई मेरी जीभ में आरो तो लगा नहीं है कि तुम खारा दो वो मीठा हो जाए, ऐसी रिद्धियां तो मेरे पास है नहीं। तो जी समता का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना। समता किसे कहते हैं? क्या नहीं खोना? जैसे तुमको विपरीत आए तो तुम मारने लड़ने कालर पकड़ने को तैयार हो, मुनि महाराज ऐसा नहीं करने। क्या नहीं खोना? समता का मतलब क्या है? क्या है? ठंड भी लगेगी लेकिन क्या नहीं खोना अपना। ये तो कहेंगे कि हाँ ठंड लग रही, बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन विक्षिप्त नहीं होना। समझ में आ रहा? मेंटली रोगी नहीं होना। तुम जैसे पगला जाते हो ना, कोई कुछ कहे आ जाओ निपट ले, तू कौन होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, मुंह तोड़ दूंगा, जवान संभाल के बात कर, यहां से जूता वहां से चप्पल। ये समता नहीं है। समझ में आ रहा? ठंड है तो महाराज अपना मानसिक संतुलन, तुमको नमक नहीं डालो तो पत्नी को 4 बात सुनाएंगे, मुनि महाराज के में नहीं है, चुपचाप आहार करके आ जाएंगे। इसको बोलते समता। लेकिन ये तो उन्हें पता चलेगा कि नमक है या नहीं है। कोई पुतले थोड़ी है मुनि महाराज। समझ में आ रहा? लेकिन क्या नहीं खोएंगे? अपना आवेश में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा?
आवेश भी कई प्रकार के हैं। डिसिप्लिन का आवेश जिनेंद्र अलग है, उसमें तो आएंगे, समझ गए क्या, है ना। और कषाय वाला आवेश अलग, सिस्टम के लिए कड़क बोले अलग विषय है ना, डिसिप्लिन के लिए। लेकिन तुमसे कषाय भाव रख के आवेश में आए, मुनि महाराज कषाय करते क्या? नहीं, बोल भी देते हैं तो फिर बोल भी लेते हैं, समझ में आ रहा। और तुम लोग ठन गई यदि तो ऐसे भी होंगे जो 2-2 साल आना जाना सब बंद, देखना बंद, ये समता नहीं है, समझ में आ रहा। तो मुनि महाराज को विपरीत परिस्थिति भी मिलेगी, अनुकूल भी मिलेगी, वो क्या नहीं खोएंगे अपना, बस मानसिक संतुलन नहीं खोना, यही समता है। क्लियर हुआ विषय? नहीं हुआ? समझ पड़ी? नहीं पड़ी? पड़ गई? समझी गए? समझी गया? बराबर है ना। क्लियर हुआ? मुनि महाराज समझ में आ गए 2 दिन में। ऐसे तो जिंदगी भर पढ़ा है तो भी तुम्हें समझ नहीं आएंगे, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें जो समाज में चर्चा का विषय बनती हैं कि मुनि महाराज को ठंड में रहते हैं तो वो गर्म की व्यवस्था क्यों की जा रही है, गर्मी में है तो सर्दी की व्यवस्था क्यों की जा रही है। भगवान ने कहा करो, ये हीन सहनन वाले हैं, बीमार हैं तो दवाई दो, उनकी वैयावृत्त करो, उनकी सेवा करो, उनकी व्यवस्था दो, ये हीन सहनन वालों के लिए है। जो वनवासी महाराज हैं उनके लिए कोई सुविधाएं उन्हें लगती ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ विषय? नहीं हुआ? थोड़ा सा चेंज करें टेस्ट। देव समझ गए, गुरु समझ गए, थोड़ा सा चेंज करें। अब तो घुस गए होंगे ना दिमाग में देव शास्त्र गुरु, नहीं घुसे? उनके बस में रहो, समझ में आ रहा। अब अपन थोड़ा सा चेंज करते। नमोकार मंत्र आता है, बोलो जरा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ये मंत्र है कि गाथा है? गाथा है, मंत्र नहीं है। मंत्र में तो ओम ह्रीम लगता है, इसमें कहाँ लगा? ये क्या है? मंगलाचरण है, काय का? सठखंड आगम का। किसने किया? पुष्पदंत भूतबली ने। ये गाथा है प्राकृत की, 5 पद हैं इसमें, है ना। ये मंत्र नहीं है, लेकिन ये गाथा में इतनी ताकत है कि मंत्रों का काम करती है। काय का काम? तो नमोकार मंत्र बन गया, लेकिन है नहीं। मंत्र क्या होता है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, ये जब तक नहीं लगेंगे तब तक वो मंत्र नहीं हो। उसके आगे क्या लिखा है? ऐसो तो मंत्र जब भी इसको ऐसे नहीं बोलना, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्या, ये गाथा है, इसे गा के ही बोलना है। कैसे? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। 3 पद हो गए। दोहे में 4 पद होते हैं, इसमें 5 होते गाथा में, प्राकृत में। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुण। ऐसी माला फेरना किसी दिन, वो होती असली में। अभी तो कैसी चलती? नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए। अभिषेक की घंटी बज गई, अभिषेक, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम। इतने में सहेली आई बैठ, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। गोदी का बच्चा रोया, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। कोई स्वाध्याय क्रम सुना, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। वो जाने लगी, बैठना चलते, नमो रियंता। ये नहीं होता है ऐसा। ये काहे का जाप है तुम्हारा? ये प्रैक्टिकल यही होता है घरों। नाम माला लेके बैठी, दूध वाली अम्मा जी दूध आ गया, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो रियं। माला भी चल रही, दूध भी आ रहा है। और बहू को कैसे बोल, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, बोले नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम। ऐसी माला थोड़ी होती है। माला तो कर में फिरे, मन में फिरे बाजार, ऐसे नहीं। कभी एक बार तुम 5 माला 10 माला छोड़ो,
कभी भी बिल्कुल शांत बैठ के सामायिक में, मंदिर में कहीं भी, जब मंदिर क्यों बोला है, क्योंकि मंदिर में धोबी नहीं आएगा, मंदिर में अखबार वाला नहीं आएगा, मंदिर में दूध वाला नहीं आएगा, मंदिर में किराने वाला नहीं आएगा, मंदिर में स्कूल की बस नहीं आएगी। इसलिए तो मंदिर जाते हैं, ये झंझटें घर में है। माला फेरो उसी समय आता वो दूध वाला, सत्यानाश है उसका। उसी समय प्रेशर कुकर की सीटी बजेगी जब माला फेरने बैठोगे, उतने में बच्चा उठ जाएगा। बहुत लफड़े, इसलिए क्या कहा, मंदिर चले जाओ, वहां बैठकर एक बार शांति से प्रयास करना, जीवन में एक बार ऐसी माला फेरना। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाहूणम। फिर अगले मोती पे नमो अरिहंताणम नमो, अभी कहेंगे ना जिनवाणी की बात, नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो, उसकी तो दो ही हुई, बाजू वाले ने यूं किया तो उसने भी कर दिया, हो गई नमो अरिहंताण, हो गई, सबकी हो गई। आंख भी बंद करो तो थोड़ा थोड़ा खोल के देख रहा है, उसकी हो गई क्या? ये तुम्हारा प्रैक्टिकल तो यही है। चार के हाथ घूमे तो उसने भी घुमा दिया, ये क्या है? 9 बार तो अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ रहा? श्वेत पुष्पों से जो 1.25 लाख नमोकार मंत्र का जाप करता है, किससे? श्वेत पुष्पों से, उसको नमोकार मंत्र सिद्ध हो जाया करता है। समझ में आ रहा? वो सारे दुखों का नाश करता है, घर के सबके, तुमको किसी के पास नहीं जाना। 2-3 चीज बता देता हूं, कल और बताऊंगा। आपके घरों में आपको लगता है जब से मकान बना है बहुत तकलीफ है, ऐसा हो जाता है। वास्तु, व्यापार ठप पड़ गया, बिजनेस नहीं चल रहा है, नजर लग गई, दुकान नहीं चल रही है, घर में शांति नहीं, बीमारी आ रही है, ऐसा होता है या नहीं होता है? पत्थर पर नमोकार मंत्र लिखवाओ, उभरा हुआ, अंदर गड्ढे वाला नहीं। कैसे लेटर होना चाहिए? उभरे हुए नमोकार मंत्र को अपने घर के दरवाजे का एंट्रेंस जो है वहां उसको लगा दो, दुनिया की सारी शक्तियां छोड़ के तुमको भाग जाएंगी। क्या लगा दो? पत्थर पर, सैंड स्टोन पर, है ना? क्या लिखवा दो? उभरा। अंदर तो तुम्हारी नजर लग गई क्या तुम्हारे घर में? बाहर साइड, बाहर दिखता हुआ घर का प्रवेश होता ना, एंट्रेंस में, बैठक रूम में, मुख्य द्वार पे, वहां पे लगवा दो। हर कमरे में लगा दो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बच्चा बीमार हो, दुखी हो, देखो अब किसी का मन नहीं हो रहा घर जाने का, अब बड़ा इंटरेस्ट का विषय आ रहा है। तकलीफ हो, एक कटोरी में जल लो, और बीमार हो, नजर हो, कोई ऐसी शक्ति लग रही हो, तो एक चम्मच लेकर उल्टा नमोकार मंत्र, नमो लोये सव्यसाहुणम नमो वज्जायाणम नमो आयरीयाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चम्मच को घुमाओ 9 बार, उस पानी को पिला दो। समझ में आ रहा? आपको आराम मिल जाएगा। क्लियर हो रहा? दरवाजे पर नमोकार मंत्र लिखवा दो, हर जगह आप उसको जरूर लिखवाइए। देखो तो बाहर साइड, बाहर साइड, अंदर क्यों लगाना? बाहर गेट पे, दरवाजे पे लगा दिया ना, तो कोई भी आसुरी शक्ति अंदर नहीं आएगी, वो नमोकार मन से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा? इतनी महिमा उसकी है। तो अपन एक काम करें, 9 बार तो पढ़ा करो। कभी भी मंदिर में जाओ, नमो गा के, क्योंकि ये गाथा है, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसा, और 1 लौंग रख दी, 9 लौंग ले लो, पढ़ ली 9 बार, है ना? 9 बार तो कर सकते हैं ना। मन लगे तो फिर 36 बार, और लगे तो फिर 57 बार, और लगे 108 बार। समझ में आ रहा? मत फेरो ना 10-10 माला, क्या दिक्कत है? एक फेरो, लेकिन परफेक्ट शांत भगवान हो और अपन हो, उस दिन तुम्हें लगेगा आज हम अपनी जिंदगी में कुछ किया। तो ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो, आगे क्या है? सभी मंगलों में एक कौन सा मंगल है? परमम माने पहला,
कौन सा मंगल है? क्या लिखा है? मंगल कितने होते हैं? कौन कौन से? चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो। ये 4 ही मंगल हैं। क्या 4 ही मंगल हैं और मंगल नहीं है? 5वां कोई मंगल नहीं है? अपन अब मंगल वाली क्लास पढ़ेंगे 2 दिन, है ना? 5वां कोई और मंगल नहीं है, 4 ही है। बोलो कितने मंगल है? चत्तारि मंगलम। चत्तारि माने मंगल कितने होते हैं? क्या और नहीं होते? पड़मम का अर्थ क्या होता है? पहला मंगल। पहले का मतलब दूसरा भी होगा। जब पहला बोला है तो दूसरा मंगल, पहले मंगल कौन है? अरिहंत पहले नहीं है, चत्तारि, ये 4 मंगल पहले हैं। क्या लिखा? ऐसो पंच नमो यारो। कैसो पंच? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियण। पंच नमोकार मंत्र जो बोला है ना, ये पहले हैं। समझ? ये ग्रुप 1 कहलाएगा। उसके बाद आता ना ये मंगल पाठ। मंगल पाठ नहीं आता? चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो, धम्मो मंगलम। इसको तुम जो 4 कह रहे हो, वो महिमा आएगी नमोकार मंत्र की, तो उसमें लिखा आएगा ऐसो पंच नमो यारो सब पाव मंगलाड़म च पड़मम हवई। ये सभी मंगलों में कैसे मंगल है? पहले नंबर पर। पहले नंबर पे कौन कौन है? अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, ये पहले मंगल है। अभी कितने मंगल समझ रहे थे? ये 4 अलग अलग नहीं, पहले मंगल है। ये चारों, इनका जैसे ये पहली बेंच है, कितने लोग बैठे? 6 बैठे ना, तो सीट कौन सी कहलाएगी? पहली या दूसरी? पहली। वैसे वो 5 पहला मंगल है। क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा? वो 4 मंगल नहीं, ये चारों कैसे मंगल है? पहली सीट के। इसका मतलब जब पहली सीट बोला जा रहा है तो दूसरी सीट भी होगी या नहीं? तीसरी भी होगी कि नहीं? चौथी भी होगी कि नहीं? तो मंगल कितने हैं? फिर 4 हो गए। 4 तो पहले हैं। कितने मंगल हैं? बहुत सारे मंगल हैं, है ना? 16 सपने मंगल हैं या नहीं? बोलो। तो वो पहले मंगल में तो उनका नाम है ही नहीं। तो क्या 16 सपने अमंगल हैं? माता ने शुभ 16 सपन, शुभ यानी मंगल सपनों को देखा। अष्टमंगल द्रव्य हैं या नहीं? तो वो मंगल हैं कि अमंगल हैं? तो अष्टमंगल द्रव्य तो 4 में है ही नहीं। क्लियर हो रहा? नहीं आ रहा? ये और भी मंगल है। मंदिर मंगल है कि नहीं? तो नमोकार मंत्र मंदिर का नाम है क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो ना। मंदिर की ध्वजा मंगल है कि नहीं? मंगल ध्वज कमला। तो नमोकार मंत्र में ध्वजा का नाम तो है ही नहीं। और तुमने कहा मंगल 4 ही होते हैं। 4 हैं, लेकिन वो कैसे हैं? पहले हैं। इनके अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे और हैं। क्लियर हो रहा? दिमाग में समझ आ रहा? कन्या मंगल है, हाथी मंगल है, ऐरावत। माता ने 16 स्वप्न में ऐरावत देखा। हाथी मंगल है कि नहीं? मंगल है ना। कलश मंगल है कि नहीं? मंगल कलश। तो नमोकार मंत्र मंगल कलश कहां लिखा है? कुछ हो रहा है दिमाग में कि नहीं हो रहा? ज्ञानी थे, समझ रहे थे। समझ? मंगल कलश होता कि नहीं है? भगवान का गंधोदक कैसा है? मंगल। भगवान का छत्र कैसा है? चमर कैसे हैं? इनके नाम तो 4 मंगल में है ही नहीं। 4 मंगल में तो अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और जिनधर, इनको लिया है। अरे आचार उपाध्याय को भी नहीं लिया, वो तो नमोकार में लिया है।
अरिहंत मंगलम, बोलो सिद्ध मंगलम, साहू में आ गए वो, 4 ही कर दिए उनने, 5 के एक और कम कर दिया, 2 कम कर दिए, नहीं तो 5 मंगल 6 मंगल होना थे ना, कितने मंगल कर दिए मंगल पाठ में, 4 ही आचार उपाध्याय, कुछ नहीं, सब साधु। समझ में आ रहा? सब मुनि महाराज साहू मंगल में सब आ गए। तो ये प्रश्न मैं यहीं छोड़ता हूं, कल अपन क्या समझेंगे इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मंगल हैं, 1-2 ही नहीं, पीली सरसों भी मंगल। तुम्हारे घर जाते महाराज सरसों डाल देना, क्यों? सरसों क्या है, कलश क्या है, श्रीफल क्या है, चरण क्या है, ये सब मंगल है। इनके नाम नमोकार में नहीं है, चत्तारी मंगल में नहीं है। तो वो 4 जो मंगल है वो कैसे है? पहले, उसके अलावा दूसरे तीसरे और मंगल है जो पुलक सागर तुमको कल बताएंगे। समझ में आ रहा? फिर अपने जीवन को अपन कैसे मंगल करते हैं, कैसे अपन अपने जीवन का कल्याण करें, कल की सभा में अपन सुनेंगे।